संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। कि 8 कर्मों में सबसे पहला कर्म है ज्ञानावरणी कर्म, और ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव अगर हम सहज में व्यवहार में देखें तो ज्ञानावरणी कर्म का आश्रव का मतलब होता है कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो हमारे आत्मा में आकर आने लग जाना, और बंद का मतलब होता है आत्मा से चिपक जाना। हम बहुत बार बहुत सारी मेहनत करते हैं लेकिन हमें उसका फल नहीं मिलता है क्योंकि कर्म हमारे आड़े आ जाते हैं। तो ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव को, दर्शनावरणी के कर्म के आश्रव को एक ही श्लोक में, एक ही सूत्र में कहा है आचार्य उमा स्वामी ने। तत्व सूत्र के 6वें अध्याय के 10वें नंबर के सूत्र में आचार्य उमा स्वामी कहते हैं, एक बार उच्चारण करेंगे सभी लोग। तत्प्रदोष निहन्व मात्सर्य अंतराय साधनोपघातः ज्ञान दर्शना वर्णयो। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि 5 कारण हैं जिनसे तुम्हारे ज्ञानावरणी कर्म का असर हो रहा है। पहले नंबर पे कहा प्रदोष, दूसरे नंबर पे कहा निहन्वे, तीसरे नंबर पे कहा मात्सर्य, चौथे नंबर पे का अंतराय, और 5वें नंबर पे का असाधन। 5 कारण। इन 5 कारणों से ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय होता है और ये सहज में हो जाते हैं। आप लोग अपन जैसे भी करते हैं तो सहज में हमें प्रदोष, आप विचार करके रखना तत्व ज्ञान को, जो प्रदोष नाम का दोष है, मायाचारी के माध्यम से हम ईर्षा भाव के माध्यम से दोष लगाते हैं। जैसे कहने का प्रयास है कि हम तत्व ज्ञान मोक्ष का साधन है, उसका गुणगान करते समय उस बोलने वाले के भीतर जो पैशून्य रूप परिणाम होते हैं वह प्रदोष है। हमारे मन में कुछ और चल रहा है, ईर्षा भाव चल रहा है और हम बिखान और कुछ कर रहे हैं, उससे हमें प्रदोष नाम का दोष लगेगा, ज्ञानावरणी कर्म का असर होगा। और बहुत मुश्किल होता है कि जो मन में चल रहा है वो हम अपने जुबान से, वचन से बोल पाएं। हम छोटी छोटी सी बातों में दोष लगाने लगते हैं। ज्ञानावरणी का ईर्षा भाव में हमें पता है कि मोक्ष मार्ग सही कैसे होगा और उस मोक्ष मार्ग पर हम सही तरीके से कैसे चल सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि अगर हमने इसको बता दिया तो ये भी आगे बढ़ जाएगा। व्यापारियों में होता है और जगह होता है, ऐसे ही हमने लगा लिया। जो ज्ञान हमको है, अगर वो ज्ञान मैंने इसको बता दिया तो ये भी वो ज्ञान का उत्तर दे देगा। इससे दोष लगना शुरू हो जाते कि अपने पास ज्ञान होते हुए भी नहीं बताना, या बताना तो ईर्षा भाव रखना या किसी को नीचा दिखाने की बात करना। आज सुबह ही हमारी चर्चा चल रही थी, अभी हम लोगों ने नीति वाक सोमदेव आचार्य का लगाया और उसके अंदर ही सुबह चर्चा चल रही थी कि सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है। तो कहा कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को पाता है वो ही सबसे बड़ा धर्मात्मा है। सम्यक ज्ञान का कल शाम को प्रसंग आया कि महाराज ज्ञान को बीच में क्यों रखा गया। आप विचार करके रखना, ज्ञान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको एक बार सही ज्ञान की जानकारी हो जाए तो आपका संसार बहुत कम रह जाता है। सही ज्ञान की जानकारी नहीं होने की वजह से हम उस वस्तु तत्व को पा नहीं पाते। और ज्ञान होने के बाद एक बात का ख्याल करके रखना, ज्ञान होने के बाद आप जितना बांटोगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। 2 चीज हैं जो बांटने से कभी कम नहीं होती।
कौन कौन सी 2 चीजें हैं? ज्ञान और दूसरा, हाँ वो भी सब है। आप विचार करना, ज्ञान और प्रेम। अगर आप दूसरों से स्नेह करते हो, प्रेम देते हो, वात्सल्य देते हो, जितना दोगे उतना बढ़ेगा, और नफरत करोगे तो नफरत बढ़ने वाली है। तो ज्ञान भी जितना बांटोगे, जितना दोगे, अगर आपके पास कोई नॉलेज अच्छा आ जाए, आपके पास कोई अच्छा ज्ञान आ जाए, आप देने लग जाओगे, आपका ज्ञान का क्षयोत्सव बढ़ जाएगा। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि 5 प्रकार से हम दोष लगा रहे हैं। प्रदोष नाम का दोष लगा रहे हैं। ईर्ष्या से हम अपने ज्ञान को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरे को नहीं बताना चाह रहे हैं, तो हमें इसका दोष लगेगा। आचार्य ने और कह दिया कि ज्ञान में प्रदोष 99 मैं जानता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है, ऐसा भी अगर आपके मन में मालूम होने के बाद भी आप कह रहे हो मुझे पता नहीं है, तो वो भी आपका 99 नाम का दोष लग रहा है। मात्सर्य, विज्ञान के बाद दैन्य योग भी है, जिस कारण से वे नहीं दिया जा रहा है, वो मात्सर्य भाव है। और अंतराय, कोई ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जाना चाहता है, लेकिन हमने उसे और कोई दूसरा काम बता दिया, या वो पढ़ रहा है तो हम और कोई उसको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, ये अंतराय कर्म का बंध हो रहा है। और असाधन, दूसरा कोई ज्ञान का प्रकाश कर रहा हो तो शरीर या वचन से उसको निषेध करना, तो ये असाधन नाम का है। अब इनको 5 को समझ लें अपन। तो आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपका ज्ञान का आश्रव आपका हो रहा है, और हो रहा है केवल आपके कारणों से हो रहा है, अगर आप ईर्ष्यावश अपना ज्ञान किसी और को नहीं देना चाहते हो कभी भी, जैसे अगर यहाँ अच्छी कोई बात मालूम पड़ी और अच्छी बात मालूम पड़ती है और आप उस अच्छी बात को 4 लोगों को बताते हो, तो उनका भी अच्छा जीवन हो जाता है। लेकिन आपने कहा नहीं, उनको बता देंगे तो हमारा उनके पास चला जाएगा, वो भी उससे अच्छा लाभ ले लेंगे। हमें कभी नहीं छिपाना चाहिए। जो ज्ञान की बातें हैं, जैसी भी ज्ञान की बातें हैं, जितने ज़्यादा लोगों को बताओगे उतना जितने लोग लाभ लेंगे उसका पुण्य तुम्हें मिलने वाला है। कहीं से कोई अच्छी बात मालूम पड़े, आप ख्याल करो, बुरी बातें जल्दी फैलती हैं और अच्छी बातें जल्दी नहीं फैलती। बुरी कोई बात कहीं से किसी की मालूम पड़ जाए तो वो बातें जल्दी फैलाने, ये ज्ञान का दोष है। और अच्छी बातों को फैलाएंगे हम तो ये ज्ञान का हमारा प्रकाश बढ़ता जाएगा। कभी भी हमें ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रम नहीं करना चाहिए। ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रम सबसे ज़्यादा होता है हमें विद्वानों की निंदा करने से, हमारी शास्त्रों को अर्थ के अनर्थ निकालने से। आप विचार करना, संशय, विपर्य, अनद्वसाय, एक ज्ञान के दोष है। संशय करना, अपने ज्ञान में सही लिखा है कि नहीं लिखा है, अपनी जीवनी में सही लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर ये मन में आपके भाव चल रहे हैं कि सही लिखा है या नहीं लिखा है, तो आप उससे बात को सही से समझ ही नहीं सकते हो। विपर्य, अर्थ का अनर्थ निकाल लेना। और आज ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम अपने ग्रंथों को अपने अनुसार पढ़ना चाहते हैं, हम उन ग्रंथों को सही समझना ही नहीं चाहते। कहते रहो तुम, ग्रंथ में ये लिखा है, कहते रहो तुम। और सबसे बड़ी तो आश्चर्य की बात ये है, जो इस व्यासपीठ पर बैठता है ना, वो व्यासपीठ पर, ये गुरु की पीठ पर बैठने वाला भी सही ज्ञान नहीं दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि इनको कौन से ज्ञान की आवश्यकता है, वो ज्ञान इनको दिया जाए। सही ज्ञान देने के लिए प्रयास करेंगे तो आप अभी व्यासपीठ पे बैठने वाले को कह दोगे ये तो गए काम से, क्योंकि इनने हमारी विपरीत बात कर दी। तो हमने इस व्यासपीठ पे बैठकर भी उस ज्ञान को आपको देने का तो प्रयास कर रहा हूं, लेकिन उस ज्ञान को आपके अनुकूल ही समझा रहा हूं। क्योंकि और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चर्चा हैं, हमें समझना चाहिए, हम उसको ज्ञान को सम्यक बनाना चाहिए। तीसरे नंबर पर अनद्वसय,
अनंत विषय के माध्यम से हम उस पर पूरा सिद्धांत नहीं कर पाते हैं। हमने अपने मन में जो बैठाल रखा है, हमारे मन में जो चल रहा है, उसी के अनुरूप जो हमें मिलता है बस उससे ही हम समझना चाहते हैं। उसके बाद और क्या है? सम्यक ज्ञान का मतलब है चारों तरह के ज्ञान को समझना। मिथ्या ज्ञान को भी मिथ्या रूप में समझना, ये भी सम्यक ज्ञान है। गलत को गलत रूप में समझना भी सम्यक ज्ञान है। आप विचार करके रखना। लेकिन सही को गलत कहना ये मिथ्या ज्ञान है। यहां पर ये कह रहे हैं कि आपको अपने जीवन में उस ज्ञान को समझने का प्रयास करना है। ज्ञानावरणी के आश्रव, उनसे बचे। अगर ईर्ष्यावश, बेमनस्तावश, छल कपट के साथ हम उस ज्ञान को बताने का प्रयास करेंगे तो हमें दोष लगेंगे। और ज्ञान के दोष से बचना है, निर्दोष ज्ञान का प्राप्त करना है, तो आप ज्ञानियों की प्रशंसा करते चले जाओ। विद्वान हमें समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हमारे समझ में नहीं आ रहा उन्होंने किस अपेक्षा से कहा है, उनकी अपेक्षा वो, लेकिन जो भी है हम उन पर श्रद्धान करें, हम उनकी प्रशंसा करें, हम जिनवाणी का प्रचार प्रसार करें, हम जिनवाणी को अच्छे से अच्छे लेकर जाएं, विनय करें। जितना हम विनय करेंगे उतना हमारा ज्ञान का प्रकाश बढ़ेगा, हम ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव आदि से बचेंगे। तो हमें इतना ही विचार करना है कि अपने ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव से हमें बचने के लिए अपने जीवन को उस गलत क्रियाओं से बचें। हम मंदिर में जिनवाणी यहाँ से बाहर रख रहे हैं, इसमें भी ज्ञानावरणी कर्म का, क्योंकि ज्ञान नहीं आएगा। मंदिर में जिनवाणी पढ़ते पढ़ते हमने क्या किया, इसमें हमने चावल, पूजा कर रहे हैं, पूजा करते करते चावल भी इसमें चले गए, जिनवाणी ऐसे ही पैक करके हमने रख दी, चावल उसके अंदर हैं। ख्याल करना, ये भी हमारे ज्ञान का दोष लगेगा। हमने पन्ने को पलट नहीं दिया, पन्ने को मोड़ दिया, होता था यहाँ तक पढ़ लिया, आगे पढ़ना तो कैसे, हम छेपा नहीं है हमारे पास, हमने पन्ने को ही मोड़ दिया, ये भी ज्ञानावरणी कर्म का आश्रव है। हम हाथ पैरों पे रख के पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये भी ज्ञानावरणी का आश्रव है। हम पढ़ते समय एक ख्याल, हम पढ़ते, क्योंकि इतने दिनों का मौन के बाद मैं कल से सोच रहा हूं कि बोलते बोलते क्या हो रहा है। 9 दिन तो गले को आराम दे दिया, और अब तात्कालिक एकदम ज़्यादा बोलना आ जाए तो फिर वो गला कहता है कि इतने ने आराम कराया, वह आराम से बोलो, ज़्यादा जल्दी से नहीं बोलना है और ज़्यादा भी नहीं बोलना है। तो गला थोड़ा थोड़ा सा धीमी धीमी लेन पे आएगा, आ जाएगा, चिंता नहीं है। तो हम ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव से बचें। हमने जिनवाणी को पन्ने पलट दी, ये भी ज्ञानावरणी कर्म का आश्रव है। हमने जिनवाणी उठाई कहीं के कहीं रख दी, ये भी ज्ञानावरणी कर्म का आश्रव है। हम बोलते समय ये नहीं ख्याल कर पा रहे हैं, हमारे मुख का थूक जा रहा है पुस्तक पर, तो ये भी ज्ञानावरणी कर्म का आश्रव होगा, आपको सही ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। कितना विनय, शास्त्र की विनय के लिए कह दिया गया। हमारे आचार्यों ने 8 प्रकार के दोष और बताए। कहा शब्दाचार, उच्चारण सही होना चाहिए, अर्थाचार, अर्थ सही निकालना चाहिए, विनयाचार, कितना उसका विनय पूर्वक स्वाध्याय को, ग्रंथ को आप ख्याल करके रखना। अपने यहाँ इतना ज़्यादा ग्रंथ का महत्व नहीं है, जो करते हैं, जो विनय करते हैं, जानते हैं वो। अपने यहाँ मंदिर में जिनवाणी मंदिर बना है, अर्घ चढ़ाने बहुत से लोग जाते हैं, बहुत से लोग जाते नहीं, क्या भगवान थोड़े ही हैं। ग्रंथों का कितना ज्ञान का विनय देखो। सबसे पहले तो एक संप्रदाय ऐसा है जो केवल ग्रंथों की पूजा करता है, क्या नाम है उसका, सिख संप्रदाय। उनने ग्रंथ को ही अपना गुरु और भगवान मान रखा है। और आप विचार करके रखना, सिख संप्रदाय के लोग जब ग्रंथ उनका निकलता है ना मंदिर से, आपके मंदिर के भगवान निकलते हैं, तब आप इतनी व्यवस्था नहीं कर पाते होगे जितना केवल उनके ग्रंथ निकलते हैं तो व्यवस्था बना देते। पूरा रास्ता धुलेगा, पूरे रास्ते में झाड़ू चल लगाएंगे,
और ग्रंथ को माता ढकेंगे तब वो ग्रंथ को लेकर निकलते हैं। और बड़े बड़े घर की महिलाएं, बड़े बड़े घर के पुरुष, उन ग्रंथी साहब निकल रहा है तो रास्ते को साफ करते हुए चलते हैं। ये उनकी ग्रंथ के प्रति बहुत आदर और विनय का भाव है। दूसरा, अपने जैन संप्रदाय में भी एक संप्रदाय ऐसा है जो केवल ग्रंथों की पूजा करता है, तारणपंथी। तारणपंथी अपने जैन संप्रदाय के लोग हैं, वो भगवान को, गुरुओं को नहीं मानते। जो उनके गुरु ग्रंथ लिख गए हैं पर उन्हीं ग्रंथों की पूजा करते हैं। उनके मंदिर में जिनवाणी ही होगी, और उनके जो पहले कोई रहे हैं उन्होंने जो ग्रंथ लिख दिए हैं पर उन्हीं की पूजा करती। कोई बात नहीं, जो जैसा भी कर रहा है, हमें इतना विचार करना है, इन ग्रंथों का बहुमान रखो, इन जिनवाणियों के शब्दों का बहुमान रखो। हमारे ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपम बढ़ने लगेगा और हमने इनका अर्थ अपने हिसाब से निकालने का प्रयास किया। हम सही समझे तो एक बार क्या लिखा है, जिनवाणी में क्या कहा गया है। अगर वो जिनवाणी को सही समझने की दृष्टि हमारी आ गई तो हमारा सम्यक दर्शन कहीं जाने वाला नहीं। और अगर हमने जिनवाणी को अपने हिसाब से ही समझने का प्रयास किया और अपने हिसाब से ही समझाने का प्रयास किया तो हम उस ज्ञान को ढांक रहे हैं, उस ज्ञान के आवरण को हटा नहीं रहे हैं, उस ज्ञान के आवरण को और मजबूत करते चले जा रहे हैं। तो हमें इतने जीवन में विचार करना है। ज्ञान के माध्यम से बहुत कुछ हो सकता है। ज्ञानावरणी कर्म का आश्रव हमारे क्षण क्षण में लगने लगते हैं। कैसे लग जाते हैं? कोई बात कही किसी विद्वान ने, कई बात कही किसी साधु ने, कोई बात कही जिनवाणी में, अगर हमारे मन के अनुकूल नहीं हुई तो हम उसी ज्ञान में दोष निकालना शुरू कर देते हैं। ये तो ऐसा हो गया, ये तो वैसा हो गया, ये आचार मान नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारे सम्यक दर्शन में दोष में कारण है और ज्ञानावरणीकरण के आश्रम में भी कारण हो जाती हैं। आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं हमें कभी विघ्न नहीं डालना। घर में होता है बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, तेज आवाज में पढ़ने लग जाना, तेज आवाज में पढ़ने लग जाना, जो पढ़ रहा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ज्ञानावरणीकरण का असर हो रहा है। हमने पढ़ लिया और पढ़ने के बाद हमने लाइट बंद करवा दी, दूसरा पढ़ रहा है उसकी तरफ ख्याल ही नहीं किया। ज्ञानावरणीकरण का असर हो रहा है। पैर पे रख के पढ़ रहे हैं, बिस्तर पे रख के पढ़ रहे हैं, ज्ञानावरणीकरण का असर हो रहा है। आजकल बच्चों को जो पहले गुरुकुल में जाते थे तो विचार करके रखना, पहले चारित्र, पहले व्रत नियम संयम लेकर फिर पढ़ते थे। कितना संयम होता था उनके पास पढ़ाई करने के लिए, तो उनका ज्ञान बढ़ता था। बिस्तर पे बैठ के ज्ञान नहीं होता। अब बिस्तर लग रहे हैं, बिस्तर पे ही वो पुस्तक से पढ़ रहे, बिस्तर से नीचे उतरी। ख्याल करो, मेरे गुरुदेव कहते हैं बच्चों को अगर ज्ञान, लड़कों को ज्ञान करना है तो जमीन पर बैठकर पढ़ने का प्रयास करें। लेकिन आज जमीन की संस्कृति खत्म हो गई। आज तो चेयरमैन की संस्कृति है, चेयर पे बैठ के ज्ञान प्राप्त करते हैं तो सीधे चेयरमैन बन जाते हैं। तो आप विचार करके रखना, चेयर वाली हो गई। और आप आश्चर्य करो, सरस्वती को जो हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, झूठे मुख पढ़ रहे हैं, खाते जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं, तो कैसे वो काम चलेगा? आप विचार करके रखना। आज पढ़ाई भी टीवी देखकर हो रही है, खाना भी टीवी देख के हो रहा है। टीवी में जो चल रहा है खाने के साथ वो संस्कार, हाँ इशारे नहीं करो, सब समझ रहे हैं, वो भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं, क्योंकि आज हर घर की कहानी यही है। दो चीजों के साथ पढ़ाई और भोजन दोनों खतरनाक है। आप विचार करके रखना, मोबाइल और पढ़ाई एक साथ नहीं हो सकती। अब लेकिन करा क्या जाए? पहले मना करते थे कि स्कूल में मोबाइल नहीं चलेगा, अब मोबाइल में स्कूल आ गया है, तो अब क्या करा जाए ये बताओ। मोबाइल में स्कूल, जब से कोरोना हुआ तो ऐसा स्कूल मोबाइल में चालू कर दिया। हम इतना ही विचार करें, ज्ञानावरणीकरण के आश्रम से बचना है तो हम कभी बिस्तरों पे नहीं पढ़ें, हम बिस्तरों पे बैठ के नहीं पढ़ें, जमीन पे बैठ के पढ़ने का प्रयास करें। ठोस स्थान पे पढ़ने से और ज्यादा पुण्य बढ़ता है। पोले स्थानों में पढ़ने से हमारा पुण्य नहीं बढ़ता, ज्ञान का शोषण नहीं। और एक बात का ख्याल करना, अनुकूलताओं में किया गया ज्ञान
प्रतिकूल अवस्थाओं में भूल जाओगे। लेकिन बड़ी मेहनत से प्रतिकूलताओं में किया। कितने उदाहरण अपने पास आते हैं। पहले के लोग चिमनी में पढ़ते थे, चिमनी में। हमने चलो पहले के लोगों को तो नहीं देखा, लेकिन उन्होंने अपना जीवन देखा। मैं अपने जीवन के बारे में अगर आपको बताने का प्रयास करूं, गृहस्थ काल में तो जो पढ़ाई लिखाई करी वो सब तो वही छोटी। जब मैं इस मोक्ष मार्ग में आया और मोक्ष मार्ग में आने के बाद ब्रह्मचारी अवस्था में जो पढ़ाई हुई वो तो हुई ठीक। क्षुल्लक बनने के बाद कोई काम नहीं था। आहार करना, उसके बाद करना क्या, पढ़ाई करना। और उसमें भी कहीं लाइट नहीं, कहीं कुछ नहीं। एक हॉल हमको मिलता था सब साधुओं को, कहीं भी लाइट है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो आप विचार करना, एक छोटा सा बल्ब। अभी मैं इलाहाबाद गया, जब इलाहाबाद मेरा क्षुल्लक अवस्था का काल इलाहाबाद व्यतीत हुआ, तो उस हॉल में मैं गया, एक बल्ब मुश्किल से 100 वाट का होगा, पूरे हॉल में बस एक ही बल्ब। मैं क्या करता था, उस बल्ब के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था। बस सब सो गए, सब चले गए, अपने को पढ़ना है, अपने को करना है, तो अपना ज्ञान का क्षय सब बढ़ाते चले जाना है। मैं आपसे यही कहूँगा, अनुकूलताएं मत देखो, प्रतिकूलताओं में भी अपने ज्ञान का क्षय बढ़ाओ। कभी ज्ञानी की निंदा नहीं करो, कभी किसी के प्रति नफरत का भाव नहीं रखो, तो तुम्हारा ज्ञान का क्षय बढ़ेगा। अगर विद्वानों से और ज्ञानियों से निंदा आलोचना करोगे तो ज्ञान का क्षय कम होता चला जाएगा। आज इतना ही, शेष चर्चा कल करेंगे। ओम नमः, जय गुरुदेव।